नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है, ये पेपर आपको उत्तर सहित इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो आपको 100% एक एक प्रश्नों के उत्तर को लिखकर याद कर लेना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है दोस्तों। व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ आपका पेपर है दोस्तों। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, मेंस एजुकेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पेपर। जैसा कि कमेंट आ रही थी सर आप हमें पूरा पेपर बताइए, उस प्रकार से आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें प्रबंध का पहला कार्य है। आपको ऑप्शन दी है नियुक्तिकरण, समन्वयन, नियोजन या संगठन। तो जो प्रबंध का जो पहला कार्य होता है ना मित्रों, वो होता है नियोजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध के सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है स्थैतिक, कठोर, गतिशील या फिर सही। तो इसमें आपको मित्रों प्रबंध के सिद्धांत आपको बताना है गतिशील होते हैं। गतिशील बिल्कुल आपका 100% याद रखने वाला टॉपिक है ये प्रबंध वाला। तो अच्छे से कंप्लीट करना मित्रों आप इसे। अगला देखिए, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। मतलब जो रोजगार कार्यालय में भर्तियाँ होती है वो किस प्रकार की भर्तियाँ का स्रोत है, तो बाहरी स्रोत है ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला देखिएगा, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। तो नियंत्रण जो है ये प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य होता है। इसके बाद में अगला देखिए, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। तो दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं होता है लाभांश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। इसके बाद में देखिए मित्रों, आपका जो अगला प्रश्न है ये लास्ट वाला प्रश्न है, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सारे रिक्त स्थान आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए, आपका जो पहला रिक्त स्थान है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। तो टेलर के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो थे श्रमिक। तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, फर्स्ट में आपको श्रमिक लिखना है। अगला प्रश्न है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ से किया गया। तो भारत में नए आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ है 1991 से किया गया। तो 1991 आप इसमें उत्तर में याद रखेंगे। भारापर्ण सदैव की ओर रहता है। तो भारापर्ण सदैव नीचे या फिर अधीनस्थ की ओर रहता है, नीचे या अधीनस्थ। ठीक है, और इसके बाद में अगला देखिए, पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। जो पदोन्नति होता है ना, वो भर्ती का आंतरिक स्रोत कहलाता है। तो आप क्या याद रखेंगे, आंतरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, जहां दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह कहलाता है पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार इसमें आप याद रखेंगे। के द्वारा किसी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है, तो वितरण के द्वारा। ये वितरण जो है, इसके द्वारा उत्पाद को कहाँ पर पहुंचाया जा सकता है, उपभोक्ताओं के पास, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। और अब मैं आपको सत्य असत्य बता रहा हूँ, जो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिएगा, नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है। तो नीतियाँ नियमों से भिन्न होती है, इसका मतलब ये आपका असत्य है। अगला देखिएगा, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो जरूरी नहीं है, तो इसमें आप असत्य लिखेंगे, असत्य। इसके बाद में अगला आप देखेंगे, बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो ये आप गलत
मतलब इसमें असत्य लिखेंगे। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, तो ये भी आपको क्या लिखना है, असत्य। देख सकते हैं असत्य। अगला देखिएगा, समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। असत्य इसलिए क्योंकि जो समता अंशधारी है उनको कंपनी में मताधिकार होता है। अगला देखिए, विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जो विपणन प्रबंधन है ये ग्राहक उन्मुखी ही होता है। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी के बाद में हम देखेंगे विभिन्न प्रश्न और एक शब्द में उत्तर। ये सही जोड़ी है, 6 नंबर की सही जोड़ी है, देखिएगा। तो प्रबंध के जनक जो है मित्रों वो फेयोल आपको इसके सामने मिलाना है। फेयोल को प्रबंध के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसके आगे आपको रा वाला मिलाना है। सरकारी प्रतिबिंबों से मुक्ति, तो ये उदारीकरण होता है। विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण में आपको शीघ्र निर्णयन याद रखना है। पदोन्नति, तो ये जो है आंतरिक स्रोत होता है, भर्ती का आंतरिक स्रोत। कार्यशील पूंजी, तो ये जो चालू संपत्ति के रूप में जानी जाती है। पूंजी संरचना, तो ये जानी जाती है स्थायी पूंजी के रूप में। बाकी आपको ये सारे उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट है निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये फेयोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, फेयोल। अगला प्रश्न देखिए, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो नियोजन में सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पर आप उत्तर में याद रखेंगे लक्ष्य। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है, तो परिसर या कैंपस से भर्ती कहा जाता है। परिसर या फिर कैंपस भर्ती, ठीक है। उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ हो ना हानि हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। उसे बोला जाता है सम विच्छेद बिंदु, जो कि यहाँ पर आपको ये दे रखा है उत्तर। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होता है अंश पूंजी। अंश पूंजी। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, तो दीर्घकालीन पूंजी प्रयुक्त होती है, दीर्घकालीन पूंजी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोई प्रश्न जो आपको कंप्लीट करने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखेंगे आप, प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर बताइए। और इसके बाद में ये प्रश्न आप याद रखेंगे, प्रबंध के प्रमुख कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व स्पष्ट कीजिए और व्यावसायिक परिवेश के आयामों के तत्वों को समझाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसी टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ये आज आपका बिजनेस स्टडी का जो पेपर था, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।